बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो विद मी मतीरा, और जिस तरह आप लोग को बताया दैट इट इज़ अ ग्रेट सनी वेडनेसडे, और जिस तरह आप लोग को ये भी पता होता है दैट वेडनेसडे एक वाहिद डे होता है जहाँ आपको यकीन ये हो रहा होता है कि बस 2-3 दिन और छुट्टियाँ आएंगी, वीकेंड शुरू हो जाएगा। सो यस, आज हम जल्दी से बैठते हैं, हमारे मेहमान को बुलाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेंगे। और वो बातें ये है कि यस ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जिस तरह इकोनॉमी जिस तरह चल रही है और पाकिस्तान जा रहा है, बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन मुझे लगता है दैट दिस इज़ द मोस्ट डार्केस्ट फेज ऑफ पाकिस्तान। सो यस, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। जो इतने मिसहैप्स हो रहे हैं, एक जगह पर मैंने ये भी पढ़ा था कि एक स्कूल ने एक बच्चे के मुंह पर वो काला सा व्हाट डू कॉल मार्क किया था क्योंकि बच्चे ने उर्दू बोली थी। सो दैट्स ऑल्सो रियली वियर्ड। और मुझे लगता है दैट अगर उर्दू बोलने पर पता नहीं लोग इंग्लिश के पीछे क्यों भागते हैं, जब रियलिटी ये है, मुझे जो लगता है एंड आई थिंक हम सबको लगना चाहिए दैट उर्दू इज़ आवर मदर लैंग्वेज, और उसको बोलना मैं भी अभी तक सीख ही रही हूँ। और मुझे लगता है कि वो बहुत ही क्लासिक सी, बहुत ही स्वीट सी एक ज़बान है जो हर इंसान को आनी चाहिए, एंड हमें हमारी ज़बान पर फ़ख्र होना चाहिए। सो आई डू नॉट अंडरस्टैंड जो ये आजकल चीज़ें हो रही है, स्कूल्स जिस तरह बिहेव कर रहे हैं, स्पेशली जिस तरीके से बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। पता नहीं 2023 हमारे लिए क्या क्या सरप्राइज़ लाया है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हम बस दुआएं कर सकते हैं कि बेहतर सरप्राइज़ हो। ओके जी, हमारे आज के मेहमान बड़े प्यारे से हैं एंड आई थिंक दैट हमें उनको बुलाना चाहिए, उनसे हम थोड़ी गपशप भी करेंगे। काफ़ी टाइम से वो स्क्रीन पर नहीं नज़र आए, वो क्या कर रहे हैं। बोल के चैम्पियन शो में आपने उनको देखा होगा लड़ते झगड़ते और फिर वो एक्सट्रीमली गायब हो गए। तो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं याहिया को। हेलो अस्सलाम वालेकुम याहिया, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल सही वेलकम टू माय शो। खैर याहिया, कैसे चल रही है ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या कर रहे हो? मैं अभी जॉब के लिए अप्लाई किया, मैंने स्टडी कंप्लीट करके। ओके, क्या स्टडी कर रहे हो? मैंने आईटी कंप्लीट कर लिया। ओह वाओ, तार से खेलोगे? तार ही होते हैं ना आईटी में। हाँ, वो भी तार ही होता है। हाँ, तो कैसे, मतलब जॉब का कैसे सोचा? इंडस्ट्री में आकर ज़्यादातर इंडस्ट्री एक लत की तरह है। जी। बंदे को थोड़ा सा मज़ा चख लेता है, वो उसको और चाहिए होता है और ये जो और नहीं, जो मैं इसमें आया था, शोज में आया था, तो मैं अपने शौक के उस पर आया था। मेरे को इस वजह से नहीं आया था मैं इसमें इंडस्ट्री में पैसे कमाऊंगा, मॉडलिंग शोज वगैरह नहीं, मैं अपने शौक की वजह से आया था। ओके, हाँ, तो शौक हो गया पूरा यहाँ से, अब वो शौक हो गया पूरा। ओके, शौक ने क्या शौक और मौका मिलता तो आ जाते हैं शो में, आप बुलाते हैं तो आ जाते हैं। अरे थैंक यू। सो यस, जॉब अप्लाई की है या हो गई अप्रूव? नहीं, अप्रूव नहीं है अप्रूव अभी बाकी है। जी। तुम इतने बड़े लड़ाकू बम्बार्ड थे, क्या हुआ उस चीज की? हवा निकल गई क्या? नहीं, अभी भी है। अगर कोई लड़ने के लिए तैयार हो जाता तो फिर हम लड़ लेते। ओके, तो वो जो तुमने इतनी लड़ाई की थी, उसका क्या पॉजिटिव फीडबैक आया, नेगेटिव आया, क्या? पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी आया था, लेकिन पॉजिटिव ज्यादा आया था। क्यों? लाइक किस चीज पर? जैसे जो मेरे फेवर में थे ना, जो मेरे फैंस बन गए थे शो से, वो मेरी साइड ले रहे थे, तो वो नेगेटिव था, पॉजिटिव था। और जो जैसे दूसरे थे, राबेल थी या आमिर वगैरह, जो उनके फैंस बन गए थे, वो भी मेरे खिलाफ बोल रहे थे, तो ऐसा हो रहा था। ओके, चले, मुझे बताओ उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी 20। ओके, असली वाली 20 या? मैंने छुपा के क्या करना है मुझे? जितनी भी टिकटॉकर्स हैं वो आकर उन्होंने मुझे पहले बार, मैं कुछ तो 13 साल की भी हो गई थी, सब सिंगल होती हैं, फिर थोड़े टाइम बाद दूसरी दफा इसी शो पर आकर अपना बेबी भी इंट्रोड्यूस कर रही होती हैं। जी। तो ये मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि ओके जी, तो 20 साल लॉक कर दे। एज छुपाने में क्या, आप मेरी 25 बता दो, मेरे क्या करना है? हाँ, ये भी बात है। वैसे उम्र इज, और कैसे मुझे क्या मिलेगा? एज आपका एक फख्र होता है कि आप बता सकते हो कि आप कितना रगड़े हो इस दुनिया में। मैंने जिंदगी में इतने साल गुजार लिए। हाँ, सो शादी का क्या सीन है? अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो जॉब है, फिर पेरेंट्स हैं, फिर अपने पाँव पे खड़े होना है। एटलीस्ट इतना तो होना है कि जब शादी करे तो फिर अपनी ख्वाहिशात भी पूरी होती हैं। ओके, सबसे प्रोवोकेटिव चीज़ तुम्हें किसी ने क्या बोली जब तुम शो पर थे? कोई सबसे अजीब सी चीज़ जो तुमने बोला यार मैसेजेस में, अबे ये क्या है,
मतलब कोई एक ऐसा मैसेज या कोई ऐसा फैन जिसने किसी हरकत की हो, वो क्या थी? हमारे शो में ना जब मैं था तो मुझे इतने कमेंट्स आए थे, जब मेरी अबिया से लड़ाई हुई थी ना, जब मुझे निगेटिव बहुत कमेंट्स आए थे और ज़्यादातर उसमें यही थे कि इस लड़की से दूर रहे, तुझे घर से उठा लेंगे, तुझे मारेंगे पीटेंगे, समझ इसी लैंग्वेज में कि तू मारेंगे उठाएंगे ये करेंगे। और जब शो हुआ कुछ भी इन्होंने पहले लड़की उठाई भी थी नहीं, बोले तुम्हें उठाएंगे, अबिया से दूर रहो, उसको हाथ भी नहीं लगाना, वो इतनी खूबसूरत है, तुम यूं हो इस तरह के कमेंट्स आए। ओके, तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि यार ऐसे भी जज्बाती लोग होते हैं। हमें बोला पता नहीं क्या करेंगे, मारेंगे, कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। खैर, जो एक होता है ना, जो बोलता है वो करता नहीं है, और जो बोलता नहीं है वो सब कुछ करता है। हाँ, सो दैट इज वेरी गुड। ओके, आज का जो सिस्टम चल रहा है एंड ऑफ कोर्स आपने पिछली दफा देखा होगा दैट स्कूल में जो बुलिंग बच्चों के साथ हुई थी, और अभी फिलहाल एक नॉर्थ नाज़िमाबाद के स्कूल में ये हुआ था कि बच्चे ने उर्दू बोली थी, तो टीचर्स ने उसके मुंह पर कालक लगा दी और सारे बच्चों को खड़े होकर बोला इस पर हंसो। तो आप बताएं, लोग हम इतने मर रहे हैं वेस्टर्न होने के लिए कि हम एजुकेशन की जगह लोगों को मॉन्स्टर्स बनाना सीख रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलोगे? बहुत हो रही है ये चीज़ है ना, कि अब लोग ना ये नहीं समझते कि हमारी नेशनल लैंग्वेज भी है, हमारी मदर टंग भी है, वो यूज़ नहीं। अब लोगों का रुझान इतना बढ़ गया है, ज़्यादातर लोग इंग्लिश जिसको नहीं भी आती होगी ना, वो बोलने के चक्कर में अब एक तो पूरे इंग्लिश जो है ना वो भी प्रॉपर नहीं बोलते, वो प्रॉपर भी नहीं बोलते और बोलनी भी है। आप बताओ, अगर कोई एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके साथ आप काम नहीं करना चाहोगे, वो कौन होगी? कोई भी नहीं, जो मिलेगी उससे याद कर लेंगे। इतने बेले हो तुम। कौन मना करेगा? कौन मना करेगा जी? मतलब कुछ तो हो ना। नहीं वैसे भाई उसकी पर्सनल कोई चीज़ें हैं किसी एक्ट्रेस की, जैसे मैं कहता हूँ मुझे किसी एक्ट्रेस पसंद नहीं है, मुझे कोई पर्सनल खार होगी ना उस बंदी से, ऐसे थोड़ी मैं मना कर दूंगा, मुझे काम नहीं करना है इसके साथ। ओके, काम करना है करो, ठीक। चलो, ये भी बात अच्छी है। प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखना चाहिए और पर्सनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। एंड जिस तरह आप लोग को पता है, जब प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मिक्स होती जाती है और जब चीज़ें मिक्स होती है तो बड़ा वबाल होता है। शाम इदरीस ने अपनी वाइफ फ्रॉगी उनसे सेपरेशन का ऐलान कर दिया है, एंड इट्स प्रीटी सैड दैट इस इंडस्ट्री में कपल्स आते हैं, बनते हैं, गोल्ड कपल बनते हैं और फिर दे ब्रेक अप, दे डिवोर्स, वो ये सारी चीज़ें हो जाते हैं। आप क्या बोलोगे? शाम इदरीस के आप फैन थे? नहीं? ओके, तो इन्होंने इनकी बेगम को छोड़ा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये प्रैंक है और ये लोग अटेंशन के लिए कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? ये पता नहीं क्या होता है, लोग पहले ना इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं शादी की कि हम शादी कर रहे हैं, एंगेजमेंट भी आपको नेट पे ले जानी है अपनी, और फिर व्लॉग्स वगैरह, फिर उसके बाद शादी भी बनाने ना। हाँ, वैसे भी आजकल लोग शादी इस वजह से नहीं कर रहे कि लाइफ अपनी एंजॉय करनी है, अपनी लाइफ सेटल करनी है, नहीं, आजकल लोग मैरिज होते हैं और उसके बाद आते हैं यूट्यूब पे, अब पैसे बनाने लग जाते हैं, व्लॉग्स बनते हैं। पहले इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं और फिर उसके बाद जितनी जल्दी शादी होती है उससे जल्दी ज़्यादा उसकी डिवोर्स हो जाती है। सही बात है। यही सिचुएशन क्रिएट हो गई थी सानिया जी एंड शोएब मलिक में भी। अब पता नहीं इफ दैट उनका तो नहीं डिवोर्स नहीं हुआ, उनकी वो कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ थी, डिवोर्स हुआ है या क्या हुआ है अल्लाह ही जाने, लेकिन आई थिंक दैट इज अ वेरी, इन लोग का बड़ा ये डिवोर्स एक बड़ी ज़ाती चीज़ होती है जी। एंड मुझे आई लाइक वन थिंग, जिस तरह उर्वा और फरहान ने उनकी सेपरेशन को भी डील किया है और जिस तरह उन दोनों ने एक दूसरे को डील किया है और अपने रिश्ते को जितना प्राइवेटली प्रोटेक्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने ना किसी को बोला दैट मजाक बनाओ, ना किसी पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाए। सो आई थिंक रिलेशनशिप इस तरह होनी चाहिए जी, बहुत ही प्राइवेट होना चाहिए, बहुत ही रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, चाहे आप साथ हो या ना हो, इट शुड बी वेरी वेरी बैलेंस। और जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं, सो यस, हम आपको जल्दी से दिखाते हैं ये क्यूट सा इंटरव्यू फ्रॉम शेरोज़ एंड सायरा। ये लोग एक जगह पर इंटरव्यू दे रहे थे, उनकी जो एक नई फिल्म आने वाली है बेबीलिशियस, के नाम बड़ा अजीब है, but anyways why this name Babylicious में, so let's go and see। मुझे बड़ा अच्छा लगा, सायरा is looking so beautiful and at the same time so mature। I'm sure आप लोग भी इनकी छोटी सी बातों से कुछ सीखोगे। Let's go and see। Hi everyone, I'm Saira Yusuf।
Hey, it's me, Shahrukh Sabzwari, and we are here to promote our film Babylicious after 5 fun years of working on it. It's releasing in February and it's a perfect date movie. It's not a date movie, let's not call it a date movie. What's wrong with it being a date movie? Because I want families to come watch it, ammis, abbus and bajis. No, please don't bring your bajis for a date movie. It can be embarrassing. Please stop calling it a date movie. It's a complete family film. Has music, songs, dancing, some dishum. Well, I signed on to a date movie, so all you boys and girls bring your dates along. Stop calling it a date movie. It's a breakup movie, like Devdas. Fine. It's a breakup movie, but a happy one. Releasing in February at Cinemas Navy. Don't forget to catch the trailer dropping tomorrow. Okay, ji Janab. So yes, I think that Saira and Sharoz, they displayed a very nice, balanced relationship. रिलेशनशिप में आई बिलीव अगर आप किसी से प्यार करते हो वो प्यार अगर नहीं भी हो तो आपको एक दूसरे की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। आज तुमसे पूछेंगे कभी किसी से प्यार हुआ है? नहीं। एक तरफा? बहुत। कितनों से प्यार कर चुके हैं एक तरफा? एक तरफा तो बहुत से क्या कितनों से क्या है भाई? क्या रोजाना रात को प्यार करते? 9-10 तो हो गई होंगी। हाँ 9-10। So yes, हम बुलाते हैं हमारे प्यारी सी मेहमान ई बहुत ही प्यारी है, बड़ी खूबसूरत है, आए और देर से भी आई है। तो ये क्या हाल है माही? यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? माही फोन पर रो रही थी। यस मैम, आज मैं बहुत रो रही थी क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, ट्रैफिक इतना था। तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी नहीं मैं बड़ी हूँ, 13-14 से बड़ी हूँ मैं। ओके। मैं माशाल्लाह 20 इयर्स की हूँ। माशाल्लाह जी। पीछे से कोई बच्चा निकालना है वो भी हम आप जैसे यही हो रहा है आजकल आते हैं जी मैं 20 इयर्स 19 इयर्स या मेरा बेबीज मैं हूँ। ओके बेबीज ना बेबी है, ना मैं शादी है, ना डिवोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ना बेबी है, ना शादी है, ना डिवोर्स है, लेकिन लौंडा है। लौंडा अभी तो बोल रही तो आपस में लौंडा है? नहीं ऐसे कुछ तुम नहीं। अगर इसको उठाओगी तो कैसे उठाओगी? इसको तुम्हारे अंदर ताकत है इसको उठाने की? बाबा या नेवर। क्यों? उससे नहीं हो पाएगा। क्यों? कोशिश करो। कोशिश भी नहीं करनी मुझे। कोशिश नहीं करनी, यही कोशिश करेगा। अरे तुम तो उठाओ ही नहीं, चुप करो। इसको मौका चाहिए बस, ये लौंडा बहुत तेज है। हाँ जी, तो जिंदगी में क्या करना चाह रही हो तुम? टिकटॉक पर ही हो और बिल्कुल गायब हुई भी हो, वाई? नो मैम, मैं गायब इन हूँ बट अभी थोड़ा सा इन हो, आउट हो जाओ ना। गलत जगह पर इन हो गई हो तुम, बाहर निकलो, वहाँ तुम बहुत खो रही हो। नो मैम, मैं खोई भी नहीं हूँ, जस्ट मैंने आपकी बात पे बोला था। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऑफिस में नहीं है। नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर होगा भी तो कोई बात नहीं यार, काम कर रहा है ना। देखो वन शुड बी प्राउड अबाउट दैट, काम कर रहा है बस, घर पर बैठकर रोटियां तोड़ तो नहीं रहा। पर हाँ जी तो तुम सिर्फ टिकटॉक करिए या कोई शोज भी चल रहे तुम्हारे? वैसे तो हमारे गेम शोज वगैरह ही चलते हैं बट अभी आपके सामने है, थोड़ा रुका हुआ है। अभी मॉर्निंग शोज मेरे सामने भी बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जानती क्या रुका हुआ इसका। अच्छा आप बोल में नहीं है? हाँ आपको बोल तो मैं तुम लोग की लाइनअप थोड़ी करती हूँ। आज ही इधर ये आएगी, उधर ये नहीं आएगी, ये आएगी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, आपको नहीं पता है बट हमें पता है, आपको नहीं पता है। ओके कि अभी हमारे गेम शोज अभी रुके हैं। तो क्यों रुके हुए? तुमने खुद बिजी हो गए या क्या सीन था? मैम हम भी बिजी हो गए और शो थोड़े से आई थिंक कन्वर्ट हो गए, तो वो रमजान के बाद स्टार्ट किया जाएगा हमारा। तो तुम बिजी कहाँ हुई? अभी स्टडी में भी बिजी हो गए। क्या पढ़ रही हो मेरी जान? मीडिया साइंस। ओह माय गॉड, और मीडिया में साइंस कैसे डालते हैं? बस खुद ही डल जाती है, मुझसे तो पढ़ा ही नहीं जाता, मुझसे नहीं होता। आप ही आप डल जाता है, पता नहीं चलता है मीडिया में साइंस पढ़ा नहीं जाता, मुझसे याद भी नहीं होता। तो कैसे करती लेती हो एग्जाम्स? बस मैं कहती हूँ कि फर्रे आ जाए। मुझसे नहीं होता। और याद करने में वो सब फर्रा छोटा सा पेपर बना के हाँ उसको बटन में या बेल्ट में छुपा के लेके जाते हैं लड़के। बंदा बेल्ट में कर सकता है, लड़की अगर अपना बेल्ट छेड़ रही हो ना तो उसका फर्रा हो जाएगा। प्लीज इसकी बातों में नहीं आना। बिल्कुल भी इसकी बात हो, ये जब भी आइडिया देता है बेकार देता है, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो इतनी प्यारी लड़की तुम्हें बेकार बोल रही है। बेकार हूँ मैं? हाँ याया बिल्कुल तुम बेकार हो। बिल्कुल थोड़ा सा सोफा भी धुल ले जो ट्रिंग, थोड़े टाइम बाद आज तुम चुप रहोगे याया।
हाँ, आज तुम चुप रहो, ये पूरा पाकिस्तान घूम कर आई है। आज मैं पूरा पाकिस्तानी पूरी कोरंगी घूम कर आई हूँ। है ना जी। तो तुम मुझे बताओ क्या सीन हुआ था। एक बड़े प्यारा से सीन हुआ था, ये रोने भी लगी थी करीब में, मुझे उठा कर ले जाएगा। एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ था, जब मैं घर से निकली तो मेरी मम्मा ने लोकेशन डाली यहाँ की, बट वो उन्होंने कहीं और ही वो गाड़ी ले गए कोरंगी, कहीं बीचों बीच उन्होंने जाके खड़ी कर दी। कहते हैं आप उतर जाएं। अब कैसे उतरे बंदा, ना इधर कोई ना इधर कोई, और इतनी कोई गंदगी स्मेल आ रही। अब मैंने कहा मम्मा ये हम कहाँ आ गए, अब अपनी ही गाड़ी में आ जाते। तो उन्होंने कहा रात हो जाएगी तो हम उबर कर लेते हैं। अब वो कहते हैं आप यहीं उतर जाएं, आपकी राइड यहीं ख़त्म है। अब मैंने कहा, फिर रबीत भाई की मुझे कॉल आ रही, मैंने कहा प्लीज़ कुछ करें, लोकेशन भेजिए, हम खो गए हैं, मुझे यहाँ से बुलाएं। फिर उन्होंने लोकेशन अपनी भेजी, फिर साइम भाई ने भेजी, फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते फिर इतनी मुश्किल आगे नहीं बैठना होता ना, आगे बैठती हो तो लोकेशन ऑफ कोर्स इधर उधर तो होगी लोकेशन। नहीं, मैं आगे नहीं बैठी, मैं पीछे ही थी। पीछे होने से इतनी आगे पीछे हुई, आगे बैठती तो लोकेशन हमारा बिल्कुल। जो राइडर था ना वो अच्छा नहीं था। चलो ओके, राइडर अच्छा नहीं था तो हम इनको, आपने कितने स्टार्स दिए? मैंने अभी तो दिए ही नहीं है। दे दो ना, कितना देना चाहोगी? 1 2 3 दे दूंगी, 3 दफा दोगी? 3 स्टार। 3 दफा नहीं दूंगी, सिर्फ 3 स्टार ही होता है ना, 1 2 3 और क्या क्या देना है भाई? ड्राइवर है वो बोलेगा मैम नहीं चाहिए मेरे को। क्या हो गया? आजकल की लड़कियां बहुत बिगड़ रही है ये। खैर यू लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। हाँ मैं सोच रहा हूँ कल से मैं भी करीब चलाने लग जाऊँ। है भाई क्या तुम्हें भी चलाओगे? ड्राइव पे जाना है? तुम बस अपने आप को बहुत बड़ी बात, पेन चला लो। नहीं नहीं, दैट्स गुड। खैर अगर तुम्हें ऐसा शौहर मिले तो तुम क्या करना चाहोगी इस शौहर? अगर ये तुम्हारे शौहर है और इसमें तुम थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करना चाहो, लेट्स सपोज यू नो अपग्रेड योर शौहर, इस पर हम आपको एक मौका दे रहे हैं। क्या क्या लगवाना चाहोगी, क्या क्या निकालवाना चाहोगी? इंडिकेटर क्या करना? और फोकस लाइट। यू नो बम्पर बड़ा होना चाहिए, डिगी नहीं होनी चाहिए, डिगी कौन सी होनी चाहिए, हेडलाइट्स बड़ी होनी चाहिए, ये आप क्या लगाना चाहोगी इस? चाइना का थोड़ी हूँ मैं। अब भाई बन जा चाइना का, चुप कर। अच्छा अच्छा, वैसे तो मैं याहिया को ये कहूँगी कि याहिया में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं याहिया को माशाल्लाह 4 या 5 साल से जानती हूँ। शट अप याहिया। वाह, ये इज्जत रास नहीं आएगा यार तुझे। क्योंकि याहिया बहुत, सबसे बड़ी बात ये होता है कि रिलेशन में एक इज्जत होनी चाहिए, लड़के को देनी चाहिए। भले आपने कहा कि प्यार ना हो, लेकिन रिस्पेक्ट होनी चाहिए। याहिया बहुत रिस्पेक्ट करता है। हाँ, कोने में सुन रही थी बातें को, आकर शो में नहीं आई। ये मेरी थिंकिंग है। 15 मिनट से मैं यही नारे लगा रही हूँ, कोने में खड़ी होकर सुन रही थी बीबी। नहीं लेकिन अगर लेट्स सपोज तुम्हारा ड्रीम बंदा क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए? मेरा ड्रीम बंदा ये होना चाहिए कि जो मेरी कुछ मैं उसकी सुनूं, वो कुछ मेरी सुने। Okay. रिस्पेक्ट मुझे दे, मैं उसको दूं, और खास तौर कैसे पे रिस्पेक्ट दे? आइए ना ऐसी वाली नहीं, ये तो बस दिखावे की इज्जत नहीं, रियल लाइफ में इज्जत होनी चाहिए। तो ये दिखावे की इज्जत होते हैं अगर कोई बोलते हैं आइए। फेम के लिए भी अक्सर वीडियोस बना रहे होते हैं, ये जानू मानो फिर चल वही तू जा किधर है, ये वो, ऐसा होता है। ऐसा होता है, मैंने खुद देखा। ये याया भी हरकत की है? मैंने क्या किया है? तुमने कुछ जानू मानू कर फेंका है, ये बताओ। याया तो अभी ये तुम्हें क्या क्या बना रही है? अभी ये भी बता रही है कि तुम बस वीडियो बनाकर भी बोल दिए। ना, मैं याया को ये बता रही थी कि याया भी ये चीजें जानते हैं कि ऐसा होता है। ओके, दो लोगों के नाम बताओ जिसको तुम्हें लगता है कि टिकटॉकर्स में बड़े नकली है, नकली कपल। मीठा प्यार लेकिन सिर्फ दिखावे का। मीठा प्यार सिर्फ दिखावे का। अच्छा, एक उसको जानते हैं, मुस्तफ़ा, आपने जानते होंगे। नहीं, अपने दिल का हाल बता दो। सारे वाजिद और साहिबा मुझे लगते हैं। वाजिद और साहिबा, वो है कौन? सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको पता है वाजिद और साहिबा कौन है, हमें जरूर बताएं। हाँ, आपको बताएंगे। यहाँ आते? यहाँ के नहीं है। यहाँ के नहीं है तो कहाँ के? वो आउट ऑफ बोल हैं, मतलब टिकटॉकर्स ही हैं। Okay. कपल हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो क्यों आपको क्यों लगा कि वो नकली है? अक्सर मुझे ऐसा, बेडरूम बदलता रहता है। मुझे मारिएगा नहीं। अक्सर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कभी वो साथ हो जाते हैं, कभी वो अलग हो जाते हैं, फिर 2 महीने बाद वो साथ हो जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो है ना रिलेशन ठीक नहीं है। मुझे कभी कभी अनबैलेंस लगता है। ओके, हाँ ये भी बात है, ये अनबैलेंस चीज़ें होती हैं। और
लोगों को आदत हो जाती है अनबैलेंस चीज़ों का। हमारा मुल्क ही अनबैलेंस चल रही है, हम तो बिल्कुल अनबैलेंस कौम है और हमारे अकाउंट भी अनबैलेंस चल रहे हैं। सो यस, अब लेट्स होप सब कुछ बैलेंस हो जाए। एंड यस, अभी जो हम चीज़ करने वाले थे वो है, हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। यस, हमारे साथ माहीन एंड या है। सो यस, माही एंड डाल दो ना। नहीं ना। क्यों? माहीन बन जाओ। नहीं, माही नहीं। माहीन ऑलरेडी है। व्हाट डज माही मीन? ये तो मुझे भी नहीं पता। तुम्हें क्या पता है? मेरा रियल नेम माही नहीं, मुस्कान है। मुस्कान है जी। तो कौन तुम्हें बोलता था ये तो मेरी माही है, आ जावे माही, वो वाला माही? इसके पीछे भी एक बहुत राज है, आप सुनना चाहेंगी? जी जानू, मेरे पास बहुत टाइम है। जब 2 घंटे तुम्हारा इंतजार करने के लिए बैठ सकती हो तुम्हारे ये राज के लिए, तो मैं जरूर बैठ सकूंगी। जी, आई लव यू मैम। जी। अच्छा मैम, अच्छा ऐसा हुआ था कि मेरा एक फेसबुक का फेक अकाउंट था। ओके, उसके नाम था राज। राज ये था कि मैंने अपने घर में नहीं बताया हुआ था, स्कूल लाइफ की बात है। ओके। तो पिक्चर्स वगैरह अपलोड मुझे डर लगता था मम्मा वगैरह ने। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ना मेरे भाई ने मुझे बताया कि दी वो एक ना क्या कहते हैं टिकटॉक ऐप है, ये है वो है। तो मैंने कहा अच्छा, तो आप भी यूज़ करके ट्राई करना। मैंने कहा ओहो, ट्राई करना। तो भाई ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। छोटा भाई था ना, उसने मुझे अपडेट किया, तो कहने का आप भी देखना। फिर मैंने कहा जो मेरा फेक अकाउंट बना हुआ था ना, उससे मैंने जो है अपना टिकटॉक अकाउंट बना लिया था माही शेख के नाम से। तो वो जब से मतलब थोड़ा सा स्टार्ट ही लिया था, तो वो माशाल्लाह फेम मिलना शुरू हुआ, तो तब से मैं माही शेख हो गई। चलो, वरना मेरा रियल नेम है मुस्कान शेख। मुस्कान शेख। चलो जी, अभी आप माही की शेख हो गई। माही की शेख। और कितनी शेख होने के बाद आप इधर बैठी हैं। ये बताइए सबसे मुश्किल वक्त क्या था जब इस इंडस्ट्री में आए, टिकटॉक पर आए, पहचान मिली, ट्रोलिंग कितनी मिली? ट्रोलिंग ईमानदारी से बताऊंगी, मुझे नहीं झूठ बोलो, उतना ही झूठ बोलो जितना तुम हमें बोल रही थी फोन पर। अभी तक नहीं, मैंने फोन पे कोई झूठ नहीं कहा। वो कड़क सच था ना, वो इसलिए सच था, सच था। और ट्रोलिंग इतनी मुझे नहीं मिली है अब तक, जैसे कि हेटर्स होते हैं और भला बुरा कमेंट्स में कह रहे होते हैं, या अभी तक ये जो बातें मुझे माशाल्लाह 2 इयर्स से अबव हो चुका है, ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला। ओके। लास्ट वाला इंस्टा शो नहीं देखा? हाँ, बस एक दफ़ा जो इंस्टा शो हुआ था ना, तो उसके बाद से जो मेरा शटअप था ना, वो क्या हुआ? शटअप हो गया और इतना वायरल हो गया। किसने क्या कर दिया इसके मुझे पता था शटअप आया, उसमें इतनी मीम्स बने थी ना। इतना मीम्स बने। यस, खैर, but that's good, it's good, all publicity is good publicity। हाँ, you guys are sitting and entertaining, तो ये तो memes, I believe I'm a fan of memes क्योंकि वो entertain करते हैं। तो क्या ये तुम बताओ सबसे गंदा ट्रोलिंग तुम्हें कैसा मिला और क्या था? गंदा तो नहीं, फनी ही मिले आज तक। वो अभी हाँ की धमकियों से आगे वाला कुछ बस वो ही था जो था, बाकी इतना कोई गंदा कमेंट्स वगैरह नहीं। ओके, चलो, अगर तुम माही शेख माही शेख अगर तुम लौंडा होती, ठीक है, तो किससे शादी करती, किसके मुंह पर प्लास्टिक सर्जरी करती और किसको जेल में बंद करती? तुम्हें सिर्फ उन्हीं का ही नाम बताना है जिसको तुम जानती हो, जो बोल में आपके साथ काम भी कर चुके हैं, वो टिकटॉकर जो सिर्फ बोल में हो। और प्लास्टिक सर्जरी उसके मुंह का क्यों करती, ये भी बताओ। अच्छा, मैं किससे शादी करती? लड़कियों में? हाँ। ऐसे तो कोई भी ऐसी नहीं है। अरे थोड़ा मर्दाने वाली नज़र से देखो, बहुत खूबसूरत लोग हैं। अच्छा, रबिका नहीं, मैं कर लेती दुआ ज़हरा से। दुआ ज़हरा से? हाँ। जिसका वो है ना, जिसका टैलेंट उसका मुंह है। यस। और प्लास्टिक सर्जरी किससे? वैसे दुआ से तुम शादी क्यों करती? क्योंकि दुआ मेरी बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी है और बहुत अच्छा बाउंड है। पता नहीं, आजकल तो जो बोल पर आया है वो दोस्त बनकर ही शादी कर लिया है उसने। शुगर है भाई बहन नहीं बने। जी, मेरा भाई है। वो भाई होता है फिर बाद में जान हो जाता है, ऐसे भी होता है। नहीं, भाई जान वाला सीन नहीं, सिर्फ भाई। ओके, हाँ जी। तो प्लास्टिक सर्जरी किस पर करती? अच्छा, लड़कियों में किसकी करती? सिद्रा की कर देती। सिद्रा क्यों? सिद्रा का क्या अच्छा नहीं लगता तुम्हें? सिद्रा का सभी अच्छा। सभी क्या देखा है बहन?
सभी ने अच्छा मुंह के हद तक ही बताओ। सबसे पहले उसके मुंह का सर्जरी करती है, वह बहुत बोलती है। सिद्रा अगर बोलना शुरू करे तो चुप तो होती ही नहीं है सिद्रा। तो चुप हो मुंह जा, छोटा करती है या चुप हो बंद जा। करती है? बिल्कुल ही बंद कर देती है। बंद सिद्रा कर चुप देती। करके बैठी रहो। अरे ये बंदी दुश्मन है, कौन सी हॉरर फिल्म की दुश्मन है, मुंह सी लेती है ये अबे बंदी। सिद्रा देखने के बाद बोली कि माही तूने उसे कौन सी दुश्मनी निकाली है। चलो अच्छी बात है, तुमने उसका नाम बोला, ये तो अच्छी बात है ना, उसको फ्री की पब्लिसिटी मिल गई। ओके जी, और जेल किसको भेजते? यार वैसे मैं किसी को नहीं भेजूंगी क्योंकि अभी तक ऐसा वाला वास्ता मेरे किसी से नहीं पड़ा। अरे कोई एक तो होगा ना, यूं ही जेल भेज दो, मजाक मजाक। यूं ही जेल भेज दूं? सारा को भेज दो, बुरा नहीं मानेंगे। नहीं नहीं वो अच्छी है। सारा को क्यों भेजूं मैं? चले शताज को भेज देती हूँ। शताज को? अरे क्यों? शताज जेल में क्यों? आपने कहा किसी को भी भेज ओके दो। चलो, शताज थोड़े टाइम के लिए चली जाओ अंदर। बस चली तुम जाओ। बताओ, अगर तुम लड़कों, अब हम लड़कों पर जाते हैं, ठीक है? एक लड़के से लड़के से यार नहीं करवा सकती, बड़ा लोगों को लगेगा मैं बड़ी वो प्रमोट कर रही हूँ। हाँ। वो जोयलैंड को। हाँ, लेकिन देखो जोयलैंड फिल्म अलग है, हर चीज अलग होती है। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं लड़की होता, हाँ, अगर तुम लड़की होते, किससे शादी करते और किससे प्लास्टिक सर्जरी करवाते और किसको जेल में बंद करते, और शादी भी क्यों करते ये भी बताओ। सपोला पहले तो मैं सोचा उनका मैं इतना लड़की बड़ा होता है। क्यों? अरे ट्राई कर लो ना, थोड़ी देर लड़की बनने की। नहीं क्या भाई, जाता है? ऐसा वैसा सीन नहीं है। अरे नहीं, आई मीन ये लौंडा बनी ट्राई थी थोड़े ट्राई time- करने वाला काम नहीं है। अरे ये लौंडा बनी थी ना थोड़ी टाइम के लिए, चलो शाबाश। अच्छा हाँ। अच्छा मैं लौंडा बनी। अच्छा, अब मैंने लड़कों को बोलना है, लड़कियों हाँ। को? लड़कों को लड़कों अच्छा, को, लड़कों को बोलना है। इसको सिर्फ लड़कियों का इशू। अच्छा, एक से शादी करनी है, एक पे से शादी प्लास्टिक करनी है, सर्जरी, एक पर प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, प्लास्टिक सर्जरी करवानी है शर्जील की, वो शर्जील? थोड़ा पतला हो जाए। ओके हाँ, ओके। और और शादी किसे करनी है? शादी सलमान नुमान से, बहुत तफरी है। अरे वो इतना छोटा सा है, हाँ हाँ, हाथ के नीचे तो रहेगा। तुम इसलिए भी करना चाहते हो हाँ, उसकी हाँ। YouTube की वजह से? नहीं 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 नहीं, यूट्यूब की वजह से नहीं, पैसे से क्या होता है, हाँ, बंदा पैसे से तो enjoyment सब अलग कुछ अलग होता चीज़ है, होती है। तो अल्लाह, वो तुम्हें नहीं, नहीं। एंजॉय करता रहेगा। मैं नहीं नहीं, बंदा सही है। बंदा सही है, ये बात तो सही है, बंदा सही है, इसने देखा होगा, मुझे क्या पता। बंदा सही है। और हाँ, third जेल option? किसको भेजना है? अशर खान। अशर खान वो कौन है? मैं भी। नहीं भाई, मैं इससे तुम लौंडे में क्यों घुस रही हो? मैं भी। पर्सनली कुछ याद आ गया, मैं भी या प्लीज Okay, क्या हुआ? नहीं नहीं, बताओ। मेरा फनी था भाई। ओके बताओ, तुम्हें क्या पर्सनली याद आया, क्या हुआ? अब लड़कियों का ऑप्शन भी तो कोई देना। पुराना सपोला इसको याद आ गया? अक्षर, नहीं मतीरा, सब वो बोला तुम था? नहीं है, हाँ। बस अभी रिसेंटली कुछ काम पे हमारी बहस हो गई तो क्या हुआ? काम पर क्या बहस हुई? बस हो गया एक अशर खान का। अरे तो बताओ ना, सब बस सब कुछ बता रही है, फिर बोली हो नहीं गया नहीं, है, ये बस। थोड़ा मुझे लड़कों के सा ऑप्शन तो दे दे, बता लड़कियों के नहीं भी देना। सकती मैं। अब बस करो, हो गया, इतना ही था। चलो जी बताओ। बस अभी थोड़ा सा बता नहीं सकती, वो थोड़ा सा एक कैंपेन थी, उसके ऊपर हमारी फाइट हो गई थी। क्या फाइट हुई थी? पैसे वो ले रहा था, गलत बात बोली इसने, गलत बात तो नहीं बोली, बस वो थोड़ी सी हीरो बन रहा था। हाँ हीरो बन रहा था, तो हमने फिर उनको जीरो पे ले आए। मतलब क्या कैंपेन तुम्हें मिली थी या तुम दोनों को मिली थी, और ये तुम्हें एटीट्यूड दिखा रहा था? एटीट्यूड नहीं दिखा रहा था, बस झूठ बहुत बोल रहा था मुझसे। इवन मुझे पता है कि सामने वाला बंदा अशर झूठ बोल रहा है, और मैं बैठ के सुन रही हूँ, कहती अच्छा अशर ठीक है अशर। फिर कहता है जब सब कुछ करने के बाद एंड में, यार माहिद हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरा वो मकसद नहीं था। अरे भाई तुमने काम का खराबा कर दिया, फिर तुम कहते हो अरे माही ऐसे क्या बात नहीं। खराब है क्या? अब बस एक वो, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज नहीं नहीं, नाम नहीं बता, ब्रांड तो वो एक ब्रांड था, उसके ऊपर अशर को ही कैंपेन मिली थी। उसने मुझे एक बंदे से रेफर करवाया उसके पास है, फिर उसने मुझे ये झूठ कहा कि ये मेरा काम है, और फिर बहुत सारी बातें हुई। वैसे जो उसकी वजह टिकटॉकर्स का से ब्रांड होता है ना, ये उनका नाम भी लेने तो कोई पहचानेगा ही नहीं, कोई ऐसा नहीं होता हाई फाई। अरे नहीं, लेकिन फिर भी एक देखो, मुझे लगता है that नहीं, अगर नहीं, आप नाम किसी है से, ही है। मुझे जो लगता है अगर आप किसी से पैसे बना रहे हो तो आप उसको भी बता दो। एंड एक अच्छा इंसान वही होता है जो हर डील को ट्रांसपेरेंट रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा झूठ था, हद से ज़्यादा झूठ। इवन उसकी वजह से मेरी जो मेंबर्स से काम हुआ ना, उनके आगे भी मुझे बहुत शर्मिंदगी फील हुई, क्योंकि फिर जो मेन क्लाइंट थे उनकी भी डायरेक्ट हमें कॉल आई, अप्रोच किया, तो उनसे भी मुझे फिर अलग बातें पता चली। फिर काम खराब हो गया। खैर काम ऐसा खराब होता है, हो गया। लेकिन काम आता ही जाता है। एंड आई थिंक दैट्स हाउ शोबिज़ इंडस्ट्री इज। सबसे घटिया ऑफर तुम्हें क्या मिली इंडस्ट्री में? सबसे घटिया ऑफर इंडस्ट्री में पीटीवी का ड्रामा।
ओह वाह क्या था वो? उन्होंने मुझे मतलब बुलाया, सब कुछ हाँ। ऑडिशन वगैरह हो गया। अच्छा भाई ड्रामा है, ठीक है। अच्छा किस चीज़ का ड्रामा? क्या था? पीटीवी का। और जाना गांव में कितने दिन, 3-4 महीने रहना उधर। ओके, अरे गाँव गई थी फिर? जहाँ से आई है वहीं भेज रहे हैं वापस। इतना कोई घटिया और थर्ड क्लास, मुझे सॉरी कहना नहीं चाहिए, वो हमारा एक नेशनल है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी, मुझे कहा यार ये क्या सीन है, अजीब। और मतलब उधर एक अच्छे एक्टर भी थे, उनका नाम मैं भूल गई, वो एक्टर शुक्र मना रहे हैं, नाम भूल गए, अल्लाह का शुक्र। क्यों, बहुत ही कोई घटिया था। उसके मैंने बस 2-3 दिन तो उस मतलब एक्टर ने मैंने क्या काम किया? भी नहीं। कुछ भी नहीं, वो भी बैठे हुए थे मेरे साथ, उन्होंने मुझे समझा, मतलब नेम मुझे याद नहीं आ रहा उनका, उन्होंने नाम ये बताया तो था कि हमें गोली मार। बाकायदा 3-4 महीने जो है उधर गांव में जाके रहना पड़ेगा, सिंधी कपड़े हैं। मैंने कहा जिंदगी में सिंधी कपड़े नहीं पहने, मुझे तो इस चीज़ का इल्म भी नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती। चलो दैट्स ओके। अगर आप किसी चीज़ पर कंफर्टेबल ना हो ना, तो इंसान को जितना भी पैसा मिले इट्स नॉट वर्थ इट। एंड तुम बताओ, सबसे अजीब काम तुम्हें इंडस्ट्री में मिला वो क्या था? नहीं, ऐसा कोई ऑफर ही नहीं हुआ। ऐसे कोई ऑफर ही नहीं हुआ? अल्लाह, ये खुद ही अपने आप को रोजाना ऑफर मार के सो जाता है। बड़ा अजीब काम किया हमने कल रात, सो गया। खैर अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड हमारे साथ है माही शेख एंड याहिया। वाह, कितने प्यारे प्यारे लोग हैं, वेरी गुड पीपल। 2 चीज़ें अपने आप में बदलना चाहो वो क्या होगी? अपना गुस्सा ओके और अपना चिड़चिड़ापन। ओके, और दिखने में? दिखने में लाइक अगर कुछ चीज़ बदलना है देखने में तो वो क्या होगी? मुझे अपनी आंखें, नजरिया। शट अप। ये आंखों पर ही जाने नजरिया बहुत है। हाँ, अपनी आंखें थोड़ी सी बड़ी करना चाहूँगी। फाड़नी आंखें की फाड़नी बड़ी, मुझे अच्छी लगती है, फटी फटी आंखें। बड़ी बड़ी आंखें। ओके, खुद ही फाड़ लो। नहीं तो क्यों बड़ी आंखें चाहिए? बड़ी और आंखें चाहिए, बट लेकिन जो भी है वो भी बहुत अच्छी हैं। गुजारा हो सकता है ना? नहीं नहीं, गुजारा नहीं, अच्छी हैं। अच्छी है। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तुम बताओ, कौन सी चीज़ें बदलना चाहोगे अपने अंदर? बदलना तो कुछ नहीं है, जैसे हैं एक अच्छे हैं। आदत और एक चेहरे वाइज। हंसी मजाक, मैं बहुत ना फनी हूँ। अब कोई होता है जो ना जोक्स अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेता है, कुछ होते हैं जो बहुत ना वो Sandy रूड हो होते हैं। जाते हैं और फिर लड़ाई इस वजह। ओके बिहेवियर, हाँ। ओके जी, दैट्स ट्रू। एंड दिखने में सही है, सब दिख। ओके, बाल शाल लंबे नहीं करने? नहीं, जैसे हैं अच्छे। बॉडी बिल्डिंग नहीं करने? नहीं, एक एब, 2 एब, वो फिर एब ही होते फुल हैं। एब नहीं चाहिए? नहीं, जैसी ओके अच्छी जी, है। खैर दैट इज ग्रेट। अभी मुझे बताओ, तुमने सबसे व्यूड तुम्हारी टिकटॉक क्या है, कौन सी है और क्यों है? मैम बहुत सारी वायरल हुई हुई हैं वैसे तो, हाँ। और वह ज़्यादातर मेरे कंटेंट्स वायरल होते हैं जिसके अंदर कोई कंटेंट हो या कोई स्टोरी हो, और वैसे सॉन्ग्स पर भी अक्सर हो जाती है। अभी कौन सा गाना किया है और कौन सा कंटेंट जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा वायरल हुआ हो? अभी क्या कहते हैं, सॉन्ग पे हुई है रिसेंटली। ओके, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। तुम बताओ, तुम टिकटॉक्स नहीं बना रहे मैं आज टिकटॉक नहीं बनाता। फुल तुमने ब्रेक लगाया हुआ है? मैं बनाता ही नहीं हूँ। बनाते ही नहीं? क्या बनाते हो? चे वीडियोस बना रहे थे, अभी हमने फनी एक वो कहानी सुनो गाना है ना, उसका फनी वर्जन बनाया था। हाँ जी। तो आपने अंगूठी नहीं पहनी? किस चीज़ की मैम? जब एक खातून की मंगनी होती है। मेरी मंगनी कब हुई? तुम्हारी मंगनी नहीं हुई? नहीं। पीछे चेक कर लो, कुछ है तो नहीं। ऑफिस में नहीं है वो मंगेतर? अरे मैं मजाक कर रही अरे थी। लेकिन नो मंगनी शंगनी? नो मेरी No, कोई no. मंगनी नहीं हुई भी है। मंगनी करना चाहोगी? नहीं, डायरेक्ट निकाह और शादी। डायरेक्ट निकाह और शादी, ओके ग्रेट। हाँ, निकाह तक रुको, ऐसे ना डायरेक्ट बेबी और शादी वो भी होता है ना आजकल। डायरेक्ट बच्चा फिर निकाह। तो बच्चा नहीं, पहले निकाह फिर बच्चा। हाँ, तो मैं बता दूँ अपनी सारी बातें। फिर बाद में बच्चा कुचा। तो शादी कब करनी है? 2 साल मैक्सिमम। ओके, लड़के पहले में क्या लड़का होना तो, चाहिए? लड़के में आप मेरी सुने, ये तो सब सुने। ओके, जो मेरी सुने, जो मेरी एक सुनेगा मैं उसकी 2 सुनूंगी। जो मुझे मेरी केयर करेगा, जो मेरी खुशी को समझेगा, और जो Okay. मुझे प्यार करेगा। लेकिन ऐसा कितना नहीं प्यार करे मिलता भाई? ना।
कितना, मतलब ये बताओ इज्जत प्यार नहीं, क्या इज्जत। होता है? प्यार ये नहीं कि भाई जान जानू ये वाला प्यार नहीं, एक रिस्पेक्ट चाहिए। जानू ये लो ब्लैक क्रेडिट कार्ड, जाए शॉपिंग करो, ये नहीं, प्यार, ये पैसा भी पैसा नहीं वैसा चाहिए। नहीं, अगर मुझे बंदा पैसा वैसा फकीर हो चलेगा? बंदा फकीर हो, मैं खुद बना दूंगी अपने बंदे को। ये खुद कैसे? सीधा कटोरा लेके बैठी आई। एक मिनट, नहीं, नहीं। ये कौन सा कटोरे सस्ता की नशा बात करके नहीं है। बैठी हुई है, मैं खुद बना दूंगी। भाई देखिए, थोड़े टाइम बाद मैं खुद यहाँ बैठी हुई हूँ, मतीरा मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरी बहुत बड़ी गंदी गलती। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं देखो, मुझे लगता है लड़के और लड़कियों में, स्पेशली लड़कियों में, खुदा के वास्ते मुझे जो लगता है प्यार खिड़की से बाहर जाता है जब फाइनेंसेस आपके अनबैलेंस होते हैं। और मर्द की एक जिम्मेदारी है कि वो कमाए और वो औरत को सिक्योर करे, और जो औरत कमाती है वो उसका अपनी चीज़ होती है। That's how it's supposed to be. औरत की कमाई अगर उसको घर में डालनी है वो उसकी मर्जी है, अगर उसको सेविंग करनी है वो उसकी मर्जी है, लेकिन जो एक मर्द की जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि वो अपनी बीवी को फुल सिक्योरिटी दे, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली एंड हर तरीके से। मैच्योर भी होना चाहिए थोड़ा सा। 50 साल का चलेगा, इतना ना चले, थोड़ा कम चले, लेकिन मैच्योर हो ताकि वो करीम चलाए वो। मैच्योर बंदा इधर चले, करीम चलाए। चाहिए। नहीं, रात में करीम चलाने भेज देना, सुबह आकर थक कर सो जाएगा। नहीं, ऐसा बंदा भी नहीं चाहिए नहीं? कहीं मुझे डीएम्स आ रहे हो, माही मैं भी करीम वाला हूँ, हमें देख ले, ऊपर वाला मुझे देख ले, ऐसा नहीं चाहिए। नहीं। लेकिन बस गाड़ी बड़ी होनी चाहिए। बस मेरे बंदे के पास कुछ हो या ना हो, एक गाड़ी जरूर होनी चाहिए। चिंची रक्षा। शट यार प्लीज, मैं उसको चुप करा दे। 3 पहियों वाली गाड़ी होती है वो। 3 पहियों वाला है, हाँ। तुम चला लो ना। तुम बोलो तो मैं रक्षा भी चलाने के अच्छा लिए मेरे तैयार हूँ। कहने पे तुम रक्षा चलाने को तैयार हो, क्यों भाई? अरे ये तुम्हारे प्यार में चलाएगा, फिर तुम चल जाना। नहीं तो फेवरेट गाड़ी कौन सी है? मर्सिडीज। ओके, मर्सिडीज। ओके, क्यों अच्छी लगती है? कभी चलाई है? नहीं चलाई ना, मैं चलाना चाहती हूँ, मुझे Okay. दिलाओ। ओके, तो लड़का मर्सिडीज वाला होना चाहिए। वो रक्षा उस मर्सिडीज के नीचे आके मरेगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। यार तुम तो शादी से पहले बद्दुआएं दे रहे हो मुझे। विधवा बना रहे हो इसको, नहीं ऐसा बना। ना करो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, तुमने पहले ही बद्दुआएं दे हाँ, दी हैं। अभी तो कुछ होने भी के लाल बाद दे नहीं दूंगा, हुआ। मसला नहीं है। तुम बस नहीं, इसको तुम्हें लाल तो होने शो दो, के फिर बाद बाद में बता- जो बोलना है लाल। बोलना। तो यस, अभी फिलहाल जिस तरह इनके गाल लाल हो गए हैं, इनके हाथ लाल भी हो जाएंगे। सो यस, अभी हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हमारे प्यारे प्यारे मेहमान है यहाँ। तो ये सबसे गंदा काम तुमने क्या किया है? किस चीज में? मैं कितने गंदे काम करती हो? कुछ तो होगा। नहीं कुछ भी नहीं किया अभी तक। क्या ही नहीं है कोई भी गंदा काम? नहीं अभी तक कोई नहीं किया। घर में? हाँ घर में। हाँ एक दफा बर्तन धोए थे, वो इतने गंदे धुले थे, मेरी अम्मा ने बोला पहले इससे बर्तन धुले बेहतर तो उसके बाद ये तो धुली मैं थी। खुद ही धो लेती इसको बर्तन। तुम कभी बर्तन नहीं धोती? नहीं मैं सच में बर्तन नहीं धोती, हमारी मम्मा वगैरह करते हैं। ओके और बाकी के जो काम होते हैं वैसे तो मासी करती हैं, ओके। लेकिन घर का काम मैं करती हूँ, ऐसे नहीं है माही जैसे? काम चोर है यही बुलाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन क्यों मतलब मैं क्यों कर करती? करके काम करती हूँ। जैसे क्या? जैसे कि कभी मासी नहीं आती तो खुद से ही मैं मतलब घर को साफ कर लेती हूँ, कभी मैं खुद भी झाड़ू लगा लेती हूँ। करने Okay. चाहिए क्योंकि हमारा घर है और ऑफ हम कोर्स ज़्यादा करना नहीं चाहिए। करेंगे। मैं खुद शॉक टू दैट मैंने तो सारे सफाई घर के करेंगे। काम किए, बर्तन नहीं, तो हम भी मैं करते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रेस स्टार्ट होती है तो आई थिंक बर्तन अगर इंसान धोने लगे ना तो उसका स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है। जिस तरीके से आप तपीले फेंकते हो ना, डरन डरन डरन। बर्तन अभी तो सर्दियाँ चल रही है, पानी में हाथ डालते हुए उठ गए। ओह गॉड, नहाई कब थी? अभी नहा कर आई हूँ भाई। नहा कर आई हो? ये तो हमें पता था लेट आ रही है बच्ची, नहा कर ही आ रही है। मैम को Yes. सब पता, वेरी चालाक। वेरी चालाक जानू। ये जो नूर इसके चेहरे पर हुआ है ना, बहुत प्यारा सा नूर है। वेरी वेरी चालाक। हाँ जी, तो तुम बताओ सबसे गंदा काम क्या क्या है? लड़ाइयाँ होती हैं, मार पिटाई अरे दोस्तों से। क्यों? स्कूल के टाइम में बहुत हुई है। ओके, घर के कोई काम शाम ऐसे क्या है? हाँ बस हमारा काम तो ये दही ला दो, आलू ला दो, दही ला दो, आलू ला दो। वो आई बिलीव हर घर में होता दही ला है दो, कि आलू ला दो। घर जाने से पहले आपको एक मैसेज आता है, अंडे, डबरोटी, दूध, हाँ, ये हाँ, सारी ये वाले चीजों का। काम। आई बिलीव ये हर जो बंदे boys को के ये काम होते मैसेज हैं वो आता है। किए। हाँ,
और आजकल वो जो नान चल रहे हैं वो गार्लिक नान, चपातियाँ, ये सारी हाँ, चीज़ें। हाँ। तो यस गैस नहीं आ रही ना, इस वजह से रोटियां लेके आनी यार पड़ती। गैस का तो पता नहीं, अवाम की गैस निकल गई है। ठंडे पानी से नहाना पड़ता है सुबह सुबह। मतलब बड़ा सैड है ये कि आपके यहाँ गैस आ रही है। मैम हाँ आती है। आपने चेक की? नहीं चेक गैस किया आ रही लेकिन है तो? अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी जगहों पे नहीं आ रही होती, लेकिन हमारा जो एरिया है जौहर वो सच में बहुत अच्छा है, वहाँ पे लाइट और गैस का इशू नहीं होता। ओके, क्योंकि वो अपने गैस बनाते हैं गैस से नहीं वहाँ नहीं होता। और अक्सर ऐसा होता है ना कि कभी चली गई तो मैक्सिमम आधा घंटा, वरना वो भी नहीं। ओके, रियली सच में वहाँ पे आती है, वहाँ भी, और मे बी गुलशन साइड भी ऐसा है, लेकिन जौहर में आती है। तो ये जो मुल्क में, पूरे मुल्क में खत्म अंधेरा हो गया था, तो तुम्हारे यहाँ अंधेरा था? हमारे यहाँ अंधेरा था, लेकिन लोगों की तो 24 घंटे की गई थी, लेकिन हमारी जस्ट 4 से 5 घंटे की गई थी, देन आ गई थी। वाओ, जल्दी आ गई थी, 4:30 तक आ गई थी। वेरी नाइस। एक बंदे जो जौहर में रहते हैं वो बोल रहे हैं बहुत बड़ा झूठ बोला है तुमने। मुझे नहीं पता, ना। लेकिन अगर आप जौहर में रहते हैं, और आई बिलीव दैट ये दुख होता है कि यार 24 आवर्स किसकी लाइट जाती है। एंड कई है, इवन मैं अपनी नानू के घर थी, हाँ। तो उधर क्या कहते हैं लाइट 24 आवर्स में ही आई थी, और मतलब मैंने मेरी मम्मा को फ़ोन किया तो मम्मा ने कहा कि हाँ 4 से 5 घंटे में लाइट आ गई थी। ओके और में अक्सर ऐसा होता है कि ना गैस जाती है और ना ही लाइट का इशू बनता है। ओके, तुम बताओ तुम्हारे यहाँ क्या गई जी 20 आवर्स में है जी। बट एनीवेज इतनी लाइट जा रही है, गैस नहीं मिल रहा, डॉलर ऊपर हो रहा है। पहली दफ़ा सोना मतलब 3-4 महीने में इट्स मोर देन 50-60,000 अप, एंड इट्स समझ में नहीं आ रहा। मतलब पाकिस्तान 2,10,000 का हो गया 1 तोला सोना। तो ये बड़ी एक सैड सी बात है। अब पाकिस्तान का बस अल्लाह ही हवाले। वो इसहाक डार जी ने एक बड़ा अच्छा चीज़ बोली थी, तंज़ीह तौर पर मैं बोली, अच्छा बोला था कि उन्होंने बोला था अल्लाह ने पाकिस्तान को बनाया है और ये सारी चीज़ें, बट चंद चीज़ें अवाम और पॉलिटिक्स के हाथ में भी होती है। हर चीज़ हम ऊपर वाले पर नहीं डाल सकते। चंद आई बिलीव हमारे खुद के डिसीजंस होते हैं। जो पॉलिटिक्स ने डिसीजंस लिया पाकिस्तान के लिए, वो अभी इस हाल में हम है। अगर तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ एक दिन में, तो बन गए? तो बन गई, वो भी बना दें। ओके, क्या करोगी? कुर्सी गरम या चाय गरम? नहीं मैं सबसे पहले तो ये जो लोग परेशान है ना, हाँ। जो अक्सर मैं देखती हूँ इतनी महंगाई की वजह से रोडों पे होते हैं, जिनके पास खाने को नहीं, सबसे पहले तो मैं उनको हेल्प आउट करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। ओके, और हम लोग हेल्प कैसे? रोड पर खड़ी होकर मैं मदद कर रही हूँ? मैं मदद नहीं कर रही हूँ। अब मैं मदद नहीं कर रही हूँ, ये तो हर कुर्सी वाला ही बोलता है, खड़ा होकर बोलता है मैं मदद नहीं कर रहा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लोग परेशान हैं उनकी प्लीज हेल्प करें, उनको जरूरत है हमारी। तुम परेशान इतना नहीं पैसा हो? जेबों में ना रखें। तुम परेशान नहीं हो? हम तो साथ में ही परेशान है ना। तुम्हारी तो लाइट आ रही है, हमारी नहीं आ रही। हाँ, तुम तो VIP अब ये हो। तुम्हारा 4 मसला है। घंटे इसकी 4 सिर्फ घंटे लाइट गाड़ी आ रही है। पूरा ना, पाकिस्तान 4 से 12 घंटे से ज्यादा बनता। ना मैं सच कह रही हूँ, हमारी सिर्फ 4 से 5 घंटे लाइट गई है सुबह। इसके यहाँ तो हमारी गैस भी आता है गाइस, गैस भी आ रहा है। 5 बजे से वो ऑफिस- पहले आ गई थी लाइट। और क्या क्या आ रहा है? उसके अलावा आता है डॉलर आ रहा है तुम्हारे यहाँ? फिर तो अलग ही होगा। डॉलर घर में नहीं आता। मैं डॉलर नहीं आ रहा? कायदे आज़म आ रहा है? कायदा तो सबके पास आता है। तुम्हारे पास ज्यादा आ रहा होगा। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती। ओह माय गेटे गोटे, वाह 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 लड़की। देखो फुल नोट बेबी। एक वहाँ अयान थी और एक यहाँ है। कौन है यार? अयान अली। अच्छा। मॉडल, हाँ, प्यारी सी मॉडल है। एंड वी मिस यू एंड वी लव यू अयान। बट अभी फिलहाल आप लोग अपने आप को शाउट आउट देना चाहोगे तो किससे दोगे? मैं देती हूँ ना। बहन शाउट आउट ही देना है, ये बार बार ये यूं कर रही है। किस चीज को देना है बच्चा? मुंह से ही देते शाउट आउट। अच्छा। चलो शाबाश। अच्छा, मैंने अपने आप को शट आउट देना है। आप सबने सबसे पहले मेरे टिकटॉक को फॉलो करना है। सेकंड, आपने मेरा इंस्टाग्राम के अकाउंट माही शेख 6868 को फॉलो करना है। और साथ में मैं यूट्यूब पे भी आ गई हूँ, तो उसको लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि आप लोग फॉलो नहीं करेंगे तो डॉलर कैसे आएगा? सब्सक्राइब होता है यूट्यूब पे, फॉलो नहीं। सब्सक्राइब नहीं गाइस, सब्सक्राइब नहीं करो, इसके पास यूट्यूब पर फॉलो ही करना नहीं, है। फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब करना है। मैं भूल गई थी ना, बातों बातों में थोड़ा सा हो जाता है।
हाँ अब बहुत तुम्हारी कुछ हो बारी। जाता है, तुम्हारी बात। हम यूट्यूब पे फ़नी वीडियोस बनाना हमने स्टार्ट किए हैं अभी, और हमने वीडियोस डाली भी हैं उस पर। हमारा नाम है एम्यूज़ गैंग, और उस पर मेरी पिक्चर भी लगी हुई है यूट्यूब पर। उस पर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, और इंस्टाग्राम पे मोहम्मद याया 417 मेरा अकाउंट है, मुझे फॉलो करें और मेरी अपने घर के पिक्चर्स लाइक मसले भी करें। बताएं, सॉल्व करेंगे। हाँ हाँ, पंचायत लगा लेंगे अपन। वाह, मुझे लग रहा है अभी 2 मिनट में ये लोग यहाँ पंचायत लगाएंगे। इससे पहले हम आप लोग को अलविदा बोलते हैं। पाकिस्तान, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, स्टे पॉजिटिव, बिल्ड योरसेल्फ, बिल्ड अदर्स, एंड आई बिलीव खुशियाँ बांटो। खुशियों को, नॉलेज को रखने से, अपने पास रखने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। जितना चीज़ें इंसान बांटता है उतना ही लाइफ में बेहतर होगा और इर्द गिर्द भी चीज़ें बेहतर होंगी। अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।